कैसरगंज माननीय नेताजी को टिकट मिलेगा या उनके परिवार को मिलेगा, वही जीते हैं। भाजपा में शीर्ष स्तर पर बैठा लोगों में अपना दम बनाई है कि इनका कुछ अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं कटेगा? अरे जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो सांसद होगा, बस जाने रहिए। लेकिन लोग चर्चा तो कर रहे हैं अवध हो जा। चर्चा जितने लोग खलिहर हैं वो कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि हम जिसको चाहेंगे वो बनाएंगे है। डरते हैं टिकट नहीं दे, टिकट देने में इतना देर सोच रहे हैं। अगर देना होता तो दे दीजिए, और अगर नहीं देना है तो काट दीजिए, तुरंत काटिए। एक स्थानीय मुद्दे पाए जाते हैं भैया, जो सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में है। ये कहा जा रहा है जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का जो है टिकट कर सकता है, और ये कह रहे हैं कि अवध होजा को जो है टिकट मिलेगा। सवाल न कराओ भैया, ये विषय पर अब ये लोग जतिक जने कहते हैं हम पार्टी वाले हैं, ये कही है एक जवाब। हमारी पार्टी, ये हमारे पार्टी का मामला है, पार्टी जिसको समझेगी, और सबका ये जवाब जानते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस विषय पर इनसे पूछ लीजिए, अभी कहेंगे पार्टी परेशान है, बहुत परेशान है, भाजपा की जीत को लेकर परेशान है, बौखलाए हुए हैं। बीजेपी जो है फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह को देगी टिकट? ब्रजभूषण सिंह नहीं, ब्रजभूषण सिंह को दे या किसी को दे, भाजपा को जीतना है और जीतेगी। चारों सीट यहाँ की बीजेपी में जाएगी, और यहाँ सीट है कहाँ? नहीं, मंडल में हमारे 2 सीटें जो हैं, मंडल में 4 सतदेव सिंह का सांसद बताइए ना, बांधवन सतदेव सिंह का वो सांसद हमें नहीं की 77 में, आप बताएं। आप व्हाट्सएप से पढ़ के तो ना है, अभी रोड बनी थी जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो ना है। जब सांसद थे, माननीय हनुमत सिंह जी मंत्री थे, तब मैंने कहा ऐसा है कि जितना चीज जानकारी इनके प्रधानमंत्री जी का है उतने जानकारी इनका है, और जौने में प्रधानमंत्री जी बताओ तो भुलाए जाते उतने चीजें नहीं तो बताइए। नहीं, उतना बताओ ना है। देखिए आप मेरे पड़ोसी हैं, सही चीज है, जब पास उन्होंने किया, बनवाया उन्होंने था, तब उसके बाद में भी कौन सी बात रही? दोनों बीजेपी सांसद जो है कुछ काम वाम किए नहीं, केवल क्या काम किए? अरे काम की लिस्ट है, और उसको पढ़ने के लिए हमको जो है समय चाहिए और काउंटर चाहिए। सुनो, यहाँ के दोनों सांसद जो है ब्रजभूषण शरण सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह कुछ काम किए नहीं, सिर्फ यही सुनो, हम बताए थे बहुत काम किन भैया। पूछो का किन? सबका खेतौनी बराबर है, कोई कटा नहीं बैठा खेते में। सुनो, रुको भैया, बताइए। खेतौनी जैसे हमारे 5 बीघा है तो हमार है, लेकिन हमारे खेत में कुछ है नहीं भैया। सुन लो, जो सही बात है। अगर तहार पहुँच हुए तो सबसे दिवाए दो, हम अपन दल बदलू, हम दिया पैसा पाए, हम वकील आदमी हन, जैसे हमें कुछ बढ़िया दाम मिली तैसे हम बीजेपी में हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है, काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या काम किया? मैं ये नहीं कह सकता, कहा कि 16 बीघा तो ही गिर गया पीएससी लाइनियम, हम कुछ कहबे ना। बाकी आप पत्रकार हो, सब जानते हो, पैसा पाए होबो तो न बोलबो, और नहीं तो सब दिखेबो, यही चुनाव और नहीं यही चुनाव हम सब दिखेबो। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मोदी जी 1 महीना ही आए टिक जाएं तो पूरे मंडल में खाता न खुली, भाजपा न जीती। एक आप जान लो, काहे कि इनके लोग के कर्मकांड इतना अच्छा है, पब्लिक से मिले छोड़ दो, फोन नहीं उठाइन, इनके कोई मना ही नहीं दिखान, और इनके कुकुर बिलार फार्चूनर से चले लगे, और जनता का बोलते बिलख कर रह गए। अब कहा जाए भैया, बहुत विकास भा। ये आपके कहना गलत है। कहाँ फार्चूनर से चलो तो ये हमें पहले बताओ कहाँ? सुनो भैया, फोटो खींचो कायदे से भैया, तो सुनो भैया, गलत यही लिए है। देखो, कहना गलत यही लिए है भैया, हमरे कहते हैं चुनाव आएगा भैया, कुर्तक रंग देख लो, नवा गौछा देख लो, ये सब भैया पार्टी के फाइनेंस है, उनके मनई हो, और ये पूछू कहीं है, हम लोग जो सही हो तो नहीं कहा। आज 20 साल पहले से आप चले जाओ हमारे माता जी के माँ पाटेश्वरी भगवती माता मंदिर, और 20 को चौगिर्दम पता कर ले, हम बादा सिंह वही माता जी के मंदिर के पूजा करता, हमेशा इससे रही थे, तो कौन आज हम सरकार से बताए नहीं कि हम
अनिकापुर से और उठा दिया कि लोग नवा है, नवा है। अब सोच लो कि कहाँ से आवा है। अब बताए नहीं कि सांसद जी की साइट है। मैं कटरा विधानसभा से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ बावन सिंह मतलब विधायक हैं। हमारा गांव पड़ता है जयराम जो सांसद कौन है वहाँ से? हमारे यहाँ कैसरगंज लगता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। सुनिए हमारी बात, विधानसभा कटरा लगता है 297, ठीक है। भटपुरवा चौराहा से जयराम जोत एक रोड पड़ती है, उसको हमारे पिताजी भी यहीं पे अधिवक्ता है, मैं भी प्रैक्टिस में हूँ। भटपुरवा चौराहा से जयराम जोत रोड पड़ती है। कहीं मुलाकात हो गई, यहीं कचहरी में आए थे विधायक जी, तो उनसे पूछा कि गांव के लोग, काफी लोग भाई क्या कहते हैं, चर्चा कर रहे हैं कि सब रोड मान लो इधर उधर की 2-4 रोड बन गई हैं, तो ये रोड आपने क्यों रोक रखी है? तो उनका जवाब सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इस मौजे की हम पोलिंग हार गए थे, इसलिए इसको हम रुकवा दिए हैं। ठीक है। और गद्दौपुर चले जाइए, हमारी शादी थी, हम उनके यहाँ कार्ड देने गए तो उनके घर पे ही लाइट नहीं जल रही है, तो और लोगों के यहाँ कहाँ से उजाला हो जाएगा? चले जाइए, रोड देख लीजिए उनके गद्दौपुर। उसके एक दिन पहले आंधी आई थी, वहाँ का खंभा गिर गया था, तो कहाँ से लाइट आ जाएगी? बताइए कहाँ से? सबका साथ सबका विकास का उल्टा, सबका साथ सबका विकास वाला मामला उल्टा है। अरे किस तारीख में आंधी आई थी? तो क्या शादी की तारीख जानते हैं महोदय? ये बता दे किस तारीख में आंधी आई थी? आई थी उसी के पहले बताइए। शादी शादी तारीख मेरा कहना है कोई भी आज ये नॉर्मल सी बात कीजिए, जुमला है, जुमला नहीं है। नहीं सुनिए, मैं तारीख बता देता हूँ। मेरी शादी 26 जनवरी सन 2023 को थी, और बहुत से दादा है इसमें पूछ लीजिए कि हमारी शादी में गए थे। एक बात बताइए, वहाँ केसरगंज से जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद है, तो वहाँ पे कुछ गांव गोद लिए होंगे, तो कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? अब काम हम क्या बताएं, आप मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं। आप अपने गिरबान में पूछिए कि आप हैं इलाके के, क्षेत्र के हैं, आप अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, जैसे आप हैं, आप उनके समर्थक हैं, ठीक है। समर्थक नहीं, बिना समर्थक के तो इतना सच्चाई से नहीं बोलेंगे। अभी मैं भाजपा सरकार में बता दूं तो एक ऐसा मिनिस्टर है जो केवल ईमानदार है, बाकी कोई नहीं। अगर मोदी को मैं भाजपा को वोट देने को तैयार हूं, लेकिन नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दे, एक बार बना दे। वो मतलब पढ़ा लिखा नेता है, आवाज निकल रही है, पढ़ा लिखा नेता है। ये भाजपा के ही हैं, भाजपा के हैं, और ये भाजपा को ही वोट देंगे। मैं गलत का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जो सही है, पेट्रोल का दाम घटेगा, गैस का दाम घटेगा, जो महंगाई है सुना जाए। भैया आप लोग ये बताओ, आज के 2 साल पहले मोटरसाइकिल अमूमन स्प्लेंडर कितने का होते हैं? अरे आज 45,000, अब कितने का है? अरे 1 लाख का वो के 1 लीटर में एवरेज ज्यादा बढ़ गया है। का वो 1 घंटा में 200 किलोमीटर जाती। आपसे बता रहे हैं। रुक जाओ भाई, मोटरसाइकिल सही बोली थे गलत। आज के 2 साल पहले मोटरसाइकिल का दाम कितना रहा स्प्लेंडर प्लस का? अरे यार जब विकास हो रहा है, जब विकास हुआ, जब अपने वही मोटरसाइकिल से निकाल ले वो। एक चीज बताइए, बिहार सरकार में 17 महीने तेजस्वी सरकार थी, 17 महीने तेजस्वी सरकार थी, और बाबा को कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? लमसम 7 साल हो गए, ठीक है। आपको विकास नहीं दिख रहा है? एक मोटरसाइकिल 45,000 में मिलती थी, 89,000 की हो गई है, स्पीड वही है। आपको विकास नहीं दिख रहा है? अभी आप कह रहे हैं आपको विकास नहीं दिखेगा। अब अगर आपको अब भी विकास नहीं दिखा, अगर आपको अब भी विकास नहीं दिखेगा तो आप चश्मा पहनिए लाल। एक मिनट, आप हमें ये बताइए भाई साहब, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 9 साल में आप पत्रकार भाई कहीं कसम खा के बता दिए, कभी आप लोगों से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं किया। बात करते हैं मन की बात तो मैं भी करता हूं अपनी बीबी से, उनके पास बीबी भी नहीं। तो क्या मोदी जी डरते हैं क्या पत्रकारों से? किससे? आज तक एक पीसी नहीं किया। पत्रकारों को कुछ समझते नहीं है। पत्रकार का मोदी जी कुछ नहीं समझते हैं, समझ में आए बात? 2 मिनट में यहाँ बताइए, क्या कभी उन्होंने पत्रकारों से अपनी बात कही? कभी उन्होंने मंदिर, धर्म और जातिवाद छोड़ करके, मंदिर, धर्म, जातिवाद छोड़ करके क्या कभी आपके प्रधानमंत्री जी ने
नौकरी देने के बारे में, विकास के बारे में कोई बात किया? जब 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 एक मिनट, एक हिसाब तो वो आज तक नहीं दे पाए जो अलग से अपना प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री तो उस बात का, उस प्रधानमंत्री उस बात को भी नहीं कर पाए जब नुहू जल रहा था तब वो विदेश यात्रा कर रहे थे। जब किसान आंदोलन कर रहा था, जब वो किसान आंदोलन कर रहा था तब वो शांत थे। जब किसान मजबूर होकर के लाल किले पर अपना ट्रैक्टर दौड़ाने लगा तब ये लाठी बरसाने लगे। ये इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी तो कहते हैं हम विकास का, राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटा दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान एक मिनट नहीं, प्रधानमंत्री जी आपके एक आदमी को नहीं सुना कि उसने लिखकर दिया हो कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं लेंगे। क्यों ले रहे हो? ना लो, अनाज ना लो, क्यों ले रहे हो? ना लो। मैं आपको बता दूं, ये कमाई आम जनता की है और आम जनता को आपने बेच दिया, नोट पे दिया, तो कौन सा बड़ा जब बांट रहे हैं जनता का चीज, जनता की कमाई जनता में दे रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत? साल लूटते हैं, जब चुनाव आता है तब किसी रुपया घटाते हैं, कहते हैं सुनना चाहिए तो बताएं। एक मिनट ज्यादा, एक मिनट ज्यादा। प्रधानमंत्री जी अगर इतने दूरदर्शी होते तो 5 किलो गल्ला देने के बजाय किसी एक आदमी को रोजगार दे देते जिससे उसकी नस्ल सुधर जाती। ये इनका क्या करें भैया? पेपर लीक हो जाता है, नौकरी कहाँ से देंगे? नौकरी नहीं फिर फर्जी उसका जहाँ से लगवाते हैं। 2 करोड़ नौकरी कहाँ दिए? 2 करोड़ मिला आपको? आपको मिला या आपको घर में किसी को मिला? आपके घर में मोदी जी 15 लाख हर खाते में कहे थे आएगा, आया? किसी के खाते में आया? नौकरी दिए होंगे तभी तो कह रहे हैं आपकी बात 400 पार। बताइए किसको? तभी तो कह रहे हैं 400 पार। क्या 400 अपने जेब में रख के चल रहे हैं? क्या वो अपने जेब में रखे मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार? हमें ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे स्वच्छ छवि के बताते हैं। जंतर मंतर पर उन महिलाओं के द्वारा जब धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आज बताते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिन बेटियों के साथ गलत हुआ उसके बारे में आप हमें ये बताइए, माननीय मोदी जी क्या बोले, आपके मुख्यमंत्री योगी जी क्या बोले, आप हमें ये बताइए। डरते हैं टिकट नहीं दे, टिकट देने में इतना देर सोच रहे हैं। अगर देना होता तो दे दीजिए, और अगर नहीं देना है तो काट दीजिए, तुरंत काटिए। ये कौन सी बात होती है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं? क्या चीज? पार्टी का अपना मामला है, नहीं पार्टी है। हम ये कह रहे हैं, हमारा एक सुझाव है, चाहे वो सरकार माने या आम जनता के लिए हो, आप 5 किलो राशन जो लॉलीपॉप दे रहे हो बंद करो। फ्री का जितना भी कुछ कर रहे हैं आप बंद कीजिए, सारी चीज फ्री का बंद कर दीजिए आप। और इस देश के अंदर शिक्षा को मुफ्त कर दीजिए, इन सारी चीजों को बंद करके स्वास्थ्य को मुफ्त कर दीजिए। आप पूरे देश की जनता की मुफ्त सेवा हो, स्वास्थ्य मुफ्त, उसकी हेल्थ पूरा देखा जाए, उसकी दवाई सब फ्री हो। एजुकेशन, उसको जितना एजुकेशन लेना चाहे, गांव का गरीब हो चाहे अमीर का बेटा हो, जितना एजुकेशन लेना चाहे वो ले। आप लॉलीपॉप देके, घूस देके, जनता की गाढ़ी कमाई को बांट के वोट आप चुनाव जरूर जीत जाते हैं, लेकिन आप चुप रहिए। मैं जो कह रहा हूं उसको सही कह रहा हूं। आप सुनिए, जनता को आप लॉलीपॉप दे रहे हो, लेकिन आप शिक्षा को इतना महंगा कर दिए हैं कि वो पढ़ नहीं सकता है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है। जो सुभाष चंद्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शिक्षा नीति को बना के दिया, उसके समय से हजारों यूनिवर्सिटियां खुल गई प्राइवेट जो लूट रही हैं आम आदमी को। हजारों नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज खुल गए जो आम आदमी को लूट रहे हैं। महंगाई दवाई की तो बढ़ी ही, लेकिन आपने स्वास्थ्य को मुफ्त करने के बजाय उसके लूटने की व्यवस्था की है। इसलिए जो फ्री का देना आप बंद कीजिए और शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कीजिए। क्या कह रहे हैं कि मोदी जी लॉलीपॉप दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई? जब एक बार अपने कहे कि जनता की कमाई जनता में बांट रहे हैं, अब आपको क्या दिक्कत? अब लॉलीपॉप बता रहे हैं। जो गरीब जनता है उनको तो दे रहे हैं, तो छाप रहे हैं।
फिर वो बोरे पर 35 रुपए का 40 और 20 रुपए का 20 रुपए का झोला आया है। सुनिए, 20 रुपए का झोला आया है, 285 रुपए खारिज किया गया है। ये 20 रुपए के 25 रुपए के झोले का 285 जो खारिज किया गया है, ये कौन लूट रहा है? कहीं ये सब गलत है, पूरी तरीके से आरोप। एक मिनट ये बताइए, वो माननीय स्मृति ईरानी जी वो कहाँ चली गई जब 400 रुपए का सिलेंडर सर पे लेके वो घूमा करती थी कि महंगाई बहुत है। आज सिलेंडर 1000 के पार चला गया। तो क्या 60 रुपया है। अरे भाई साहब, कितने दिन पहले कोरोना काल में कितना था? अरे आज हाँ, तो चुनाव के समय चुनाव के समय तो नेता, सुनिए भाई साहब, चुनाव के समय नेता लॉलीपॉप देता है, चुनाव के समय नेता गरीब किसान का पैर छूता है, चुनाव के बाद वो अपनी शकल नहीं दिखाता, फोन नहीं उठाता है। वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई जो आज सिलेंडर? ये भैया स्मृति ईरानी कहाँ गई सिलेंडर वाले के? नहीं गया, महंगा हो गया सिलेंडर। नहीं तो सिलेंडर कहाँ, 860 रुपए में है सिलेंडर। और सुनिए, ये लोग 400 500 रुपए सरकारी रेट था और 1500 रुपए में देते थे ब्लैक सिलेंडर। और आज जहां चले जाइए, सुनिए, तावा ठंडा नहीं होगा, सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा अगर खत्म हो जाए। रोटी का तावा ठंडा नहीं होगा और गैस का सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। ये है मोदी जी की नीति, घर घर सिलेंडर। कहीं नहीं कि नाला से गैस निकालो और उससे पकौड़ा डालो। ये गैस के बाद क्या कहा था? बेरोजगारी की बात भैया पीपल के पेड़ है, पाती उठाई लाओ, वो वहाँ झूठ कोई बरम रहा था। इनके क्या बता लो, इनके फाट है सब, लेकिन ये डेढ़ क्या बोला था भैया। सिलेंडर भरा नहीं पाते हैं लोग। चूल्हे के बगल में आप जाइए गांव में, चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं, बगल में धरा रहता सिलेंडर, भरा नहीं पाते हैं। इतना महंगा हो गया है गैस। क्या कह रहे हैं भैया? आप सभी लोग प्रेम से बताइए, सारे पक्ष वाले ईमानदारी से, कि आज के पहले साल 2 साल 3 साल पहले मोबाइल में 10 रुपए का कूपन रिचार्ज कराए हैं? कराए हैं? एक मिनट, क्या क्यों नहीं फैसला हो रहा? ऐसा है, महिलाएं क्यों परेशान है इतना? कभी नहीं आती थी कचहरी, और महिला रो रो करके कचहरी आती है। किसके आदेश से कौन सता रहा है महिलाओं को? बताइए आप हमें। मोदी जी का मतलब पिछला नारा था, मैं चौकीदार हूँ। तो चौकीदार क्या सो रहा था या चोरों से कमीशन ले रहा था? चौकीदार चोरों से कमीशन ले रहा था या सो रहा था? ये माल्या और तमाम लोग भाग गए, नीरव मोदी, माल्या, तमाम लोग पैसा लेकर के गबन करके भाग गए। इन लोगों को क्या पकड़ा? कैसे चौकीदार थे, सब माल लेके विदेश भाग गए? भैया आप सब उनको फिट किए थे, हमारे वो भाग गए, उसमें हमारी क्या गलती? वही वाला हाल हुआ। सब फिटिंग पूरी बात हमारी सुनिए। पूरे भारतवर्ष में काउंटिंग में 1 महीना कितने दिन का होता है? आप बताइए भाजपा, 30 या 31। लेकिन जब आप रिचार्ज कराओगे तो आपका महीना जानते हो कितने दिन से शुरू होता है? 24 से 28। उसमें महीना कहा ही नहीं। अब रुकिए, अब सुनिए, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नाम आप लोगों ने सुना है? कितने लोग सिम रखे हुए इस समय? है हमारे पास है, चल रहा है। BSNL का रिचार्ज बेच दिया, सिमिया बेच दिया भाई, सिमिया बेच दिया। अरे दूरसंचार विभाग क्या बिक गया भैया? BSNL बिक गया? कौन का है? एक मिनट, हमारा सिम चल। मोदी जी का कहना है, बीजेपी के क्यों मुर्दाबाद कर रहे हो? 192 किलो की मीटर की लड़ाई है, क्योंकि भारत माता ने अपने स्तर का दूध पिलाया है। तो क्यों हार बढ़ा करके बीजेपी मुर्दाबाद बोल रहे हैं? बीजेपी मुर्दाबाद, क्योंकि पूर्णांक, आप पूर्णांक पे नहीं है, पूर्णांक पर आओ जरा। बात ये है, बात ये है भाई साहब, बात ये है। क्यों अब आप जाइए ना भाई साहब, अरे 1 मिनट सुनेंगे।
अरे ये सब चाहे जो ये सब चाहे जो बुलवाइए, आप चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बुलवा रहे हैं। कैसरगंज माननीय नेताजी को टिकट मिलेगा या उनके परिवार को मिलेगा, वही जीती हैं। भाजपा में शीर्ष स्तर पर बैठा लोगों में अपना दम बनाई है कि इनका कुछ अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं कटेगा? अरे जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो सांसद होगा, बस जाने रहिए। लेकिन लोग चर्चा तो कर रहे हैं चर्चा जितने लोग खलिहर हैं वो कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि हम जिसको चाहेंगे वो बनाएंगे। वो पात्र है और पहलवा लिखा है कुछ, उनका कुछ जमीन लिखा है नहीं, ये एक योजना है। रोज लिखा है, पहलवा लिखा। मेरी बात सुनिए, एक मिनट दादा, एक मिनट। किसी भी एक व्यक्ति का या किसी कथाकथित सांसद का नाम लेकर के उसका वेटेज बढ़ाना अनीति है। हमें देश की बात करनी है, प्रधानमंत्री की बात करनी है, हमें किसी एक सांसद से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी भ्रष्ट है, पार्टी के पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, पार्टी ने मीडिया को खरीद रखा है। जो आज गोदी मीडिया है, जो वो कहती है वही वो दिखाते हैं, और अच्छा फाइनेंस करते हैं पत्रकारों को कि जो वो पूछे, जो उनके नेताओं को बता दिया था कि इतने सवाल पूछा जाएगा, आप इसका जवाब दीजिए, और विपक्ष के लोगों को कह दिया जाए। अच्छा, 9 साल के बीच में मोदी जी आएंगे, अभी आएंगे आपके पास। एक मिनट 9 साल के बीच में मोदी जी की आज तक क्षमता नहीं बनी कि वो किसी एक पत्रकार को किसी कमरे में बुला करके अकेले उससे प्रश्न वार्ता कर लें। खाली मन को बुलाए थे फिलहाल। ये बात बता, एक मिनट मनोरंजन के लिए एक बार मेडिकल की सच्चाई बता दूं, कभी आप मौका मिलेगा तो चले जाइएगा। हमारे यहाँ 2-3 अच्छे नर्सिंग होम हैं, नाम आप जानते हैं। चले जाइएगा डायरेक्ट, जो पेशेंट एडमिट हैं उनका वो फाइल बनी रहती है, उसमें देखिएगा और प्रश्न ये कीजिएगा कि ये बताइए, ये जो डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है, अगर आप बाहर से ले आए तो क्या आपका इलाज होता है? आपको जवाब मिल जाएगा। चले जाइएगा, मैं डंके की चौक पे कह रहा हूँ। अच्छा, अगर उसी मेडिकल स्टोर से दवा नहीं ली गई तो पेशेंट मर जाए, लेकिन दो नहीं लगेगा इंजेक्शन। आप जान लीजिए महानुभाव, ये है सत्यता। कमीशन का खेल आप बता। अब ये आप बताइए, कमीशन कहे कि डोनेशन कहे? तो फिर बीजेपी क्यों आई? बीजेपी को क्यों लाए? क्या हुआ भ्रष्टाचार खत्म करेगी बीजेपी। भाई, तो इसी के लिए तो जांच चल रही है। हाँ, जांच हो रही है, जांच चल रही है भैया, 10 साल सामने आएगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप 30 साल की उम्र आपकी है और 60 साल तक आपकी जांच करवाई जाए कि आप पात्र हैं कि नहीं, और सारी सुख सामग्री उठा के 75 की उम्र में दे दिया जाए, क्या करेंगे? अरे, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। हमें आप ये बताइए कि 9 वर्षों से सरकार इनकी चल रही है, ठीक? 10 वर्ष 9 वर्षों से चल रही, 10वां चुनाव एकदम करीब है, आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई है। हमें ये बताइए, बार बार चिल्ला रहे थे ये सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, तो क्या ये जब तक 15 लाख नहीं आएंगे तब तक बने रहेंगे? 15 लाख जब तक नहीं आएंगे। देखिए, 15 लाख का तात्पर्य क्या है? 15 लाख में आपको, हाँ सुनिए, अनेक सुविधाएं, जितनी सुविधाएं मोदी जी ने दिया है उसका मूल्यांकन कर लीजिए। 15 लाख से ऊपर चल रहा है आज के समय में। क्या बताइए, सुविधा क्या दिया? जी क्या कहा था भैया, तो बताओ। विपक्ष की इतनी गंदी सोच हो गई है, अगर कोई भगवा कलर का अंगूछा पहन लिया है तो उसके ऊपर गलत आरोप लगाने लगते हैं। ये क्या कारण है? बैठते हैं, पूछो दिन में टॉयलेट कहाँ जाते हैं इस 200 मीटर के अंदर में? 1 मिनट, सारे अधिवक्ता बंधुओं से पूछ लीजिए कि यहाँ पे बड़कू भैया से पूछ लीजिए कि आप टॉयलेट अगर लगे जोर से तो कहाँ जाओगे? हमारे बार एसोसिएशन ने टॉयलेट बना रखा है। भारत सरकार के बता, भारत सरकार तुमको कहाँ कहाँ पेशाब कराएगी यार? अच्छा भाई साहब, ये बताइए, भाई साहब ये बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मिनट गुंडागर्दी से पेशाब कराइए। एक मिनट भाई साहब, ये बताइए, चाहे हमारे घर की बहन बेटियां हों, चाहे आपके घर की बहन बेटियां हों, सुबह कुछ चाय नाश्ता करके निकलती हैं, भोजन करके निकलती हैं, अगर मार्केट में उनको लेटरिन बाथरूम लग जाए, वो कहाँ करेंगे? पूरे बाजार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लेटरिन बाथरूम बनी है? और कहाँ? कांग्रेस ने जितने भी शौचालय बनवाए थे जगह जगह पे 50-50 मीटर पे, वो अब खराब हो गए हैं, उसका रिपेयरिंग करवाएगी भाजपा। 1 मिनट, अरे स्वच्छता अभियान लाओ रहा भैया, रुक जाओ, स्वच्छता अभियान लाओ रहा। पिंक टॉयलेट बनाओ, कहो उज्जवल टॉयलेट, कहो करिया टॉयलेट, कहो टॉयलेट बनाओ। अब कम से कम घोड़े में यहाँ ले लो कि कतरा टॉयलेट तो बनाओ।
अब मान लो कांग्रेस का अपेक्षा करते हैं, रुक जाओ यार, कांग्रेस की बात करते हैं कि जो है वो टॉयलेट ड्राइव बनाई। अब बताओ कांग्रेस कौन स्वच्छता अभियान ला रहा है, और स्वच्छता अभियान तो ला रहा है। अब विदाई का समय हो गया। आपको हम बता दें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिहार के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को स्वच्छ मतलब शौचालय बनाने के लिए, सुलभ शौचालय बनाने के लिए कहा गया। बीजेपी ने नहीं कहा, कांग्रेस की हुकूमत ने दिया था कि सुलभ शौचालय बनाइए। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको हम बता रहे हैं, कचहरी में एक शौचालय इधर बना हुआ है, एक शौचालय उस सड़क पे बना हुआ है। ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा एनजीओ है सुलभ शौचालय का। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर शौचालय बनाया और उनको अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कार मिल चुका है। ये तो अगर दे दे किसी को ठेका तो वो पीला ईंटा लगेगा, एक आठ का मसाला लगेगा, 2 दिन में वो गिर जाएगा। ये है जीरो टॉलरेंस। अगर सर बीजेपी जो है दोनों सांसदों को जो है फिर से, एक सांसद का तो टिकट फाइनल हो गया कीर्तिवर्धन सिंह का, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर से टिकट देती तो क्या चुनावी समीकरण बनेगा? ये तो बीजेपी का काम है कि वो अपने नकारा लोगों को पसंद करती है। नकारा को अगर वो अपनी पार्लियामेंट के लिए देती है टिकट तो ये उसका काम है। जनता का काम है कि नकारे लोगों को नकार दे, ये जनता का काम है, वो करेगी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम गोंडा में थे और हम जानते सुनिए भाई साहब, अभी देखिए दोनों, मैंने कहा 4 मंडल के 4 सीट हैं और चारों जाना है, भाजपा के पक्ष में जाना है, ये भगवान की कृपा है। देखिए इसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं लगना है, लेकिन किंतु परंतु नहीं लगना है। भैया ये सब ईवीएम के कृपा है। और बढ़िया सुनो, ईवीएम का हम जो है वो खाली मोदी जी किया है, वही के कृपा है कि उनके यहाँ तेलंगाना में ईवीएम नहीं खराब हुआ। एक मिनट नहीं, तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम सही है, और जहाँ भाजपा जीतती है वहाँ ईवीएम खराब है। एक बात बताइए, इसका जवाब मैं दूंगा। भाई साहब, कोई भी जैसे अधिकारी होता है, किसी मान लीजिए किसी पद के लिए 60 पद की वैकेंसी निकलती है, किसी पद के लिए 60 पद की मान लीजिए वैकेंसी निकलती है। अधिकारी चालाक होता है, 55 पैसा लेकर के कर देता है, 55 घूस लेकर के कर देता है, और 5 बिना घूस लिए कर देता है। हर जगह हैक कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं कि कसम खाए लायक रहे कि बहुत बहुत धन्यवाद। भी हम गोंडा में मौजूद थे और जानने का प्रयास कर रहे थे जो चुनावी समीकरण है वो क्या है। फिलहाल आप देखते रहिए जय भारत न्यूज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।